यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर्स बट डिफरेंट एटॉमिक masses आर हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर टर्म्ड एज आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स दो किस्म के होते हैं, एक को हम रेडियो आइसोटॉप्स कहते हैं, दूसरे को हम नॉर्मल आर स्टेबल आइसोटॉप्स कहते हैं। रेडियो आइसोटॉप्स आर अनस्टेबल आइसोटॉप्स। Radioisotope are unstable isotopes at emit radiations, continuous emission of radiation देता है, वो unstable होते हैं, अल्फा बीटा gamma radiation देते हैं, जबकि स्टेबल आइसोटोप जो किसी किस्म की रेडिएशन नहीं देते। तो दोनों किस्म के आइसोटोप जो है बहुत अहमियत के हामिल होते हैं और हम कहते हैं कि इसके बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्टली बताऊंगा कि आइसोटोप्स यूजेस ऑफ आइसोटोप्स क्या हैं। सो आइसोटोप्स में बहुत सारे आइसोटोप्स हम कहते हैं कि बहुत सारे आइसोटोप्स हैं जो कि हम एज अ ट्रेसर इस्तेमाल करते हैं, सराग रसाकी के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, सराग लगाने की खातिर इसको हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें बहुत सारे आइसोटोप्स हैं, लेकिन यहाँ आपके किताब में जो आइसोटोप्स दिए गए हैं, आयोडीन 131, कार्बन 13, ऑक्सीजन 18 और नाइट्रोजन 15 आर यूज्ड एज अ ट्रेसर। ट्रेसर इसको हम कहते हैं, ये एज अ ट्रेसर। फॉर एग्जांपल आप डेजर्ट्स में हैं, आपसे कोई साथी जो है वो गुम हो गया, तो इधर अगर आप इसको ट्रेस करते हैं, उसके कदमों पे अगर आप जाते हैं तो आप इसी को फाइंड करेंगे, इसको ट्रेस कर सकते हैं। तो इसी तरह के ये आइसोटोप जो है हम किसी प्रॉब्लम्स को, किसी मसले को मालूम करने के लिए बिल्कुल इसी तरह के बतौर ट्रेसर इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों किस्म के रिसर्च में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बायोकेमिकल रिसर्च में इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं और फिजियोकेमिकल रिसर्च में भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ ट्रेसर। अगर एज अ ट्रेसर हम कहते हैं आयोडीन क्या है, आयोडीन 131 सी आपको पिक्चर नजर आ रहा है। सबसे पहले इसको फ्रेंच केमिस्ट बर्नार्ड कार्टाइस ने 1811 में सी वीड्स को जलाते हुए उसने किया था। और ये जो आयोडीन 131 है, ये बात याद रखिए कि ये बतौर ट्रेसर भी इस्तेमाल होता है और बतौर ट्रीटमेंट भी इस्तेमाल होता है। ये चूंकि दो किस्म की रेडिएशन इमिट करते हैं, एक को हम बीटा रेडिएशन कहते हैं, दूसरे को हम गेमा रेडिएशन कहते हैं। गेमा रेडिएशन जो है हमें इमेजिंग देने में हेल्पफुल होते हैं, मतलब उसके लिए स्पेसिफिक कैमरा होता है, गेमा कैमरा होता है। जब हम कोई रेडियोएक्टिव सब्सटेंस जो है पेशेंट्स को दे देते हैं और तो फिर इस गेमा कैमरा की मदद से हम उसके इंटरनल ऑर्गन्स जिसमें कोई मसला हो, ट्यूमर्स वगैरह हो, इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। और बीटा रेडिएशंस और रेडिएशन है जो कि कैंसर वाले सेल को खत्म करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो इसी तरह हम इसको दोनों दोनों मकासद के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह के ये सिर्फ ये नहीं कि थायराइड ग्लैंड्स की कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए या थायराइड मसले को डायग्नोस करने के लिए, बल्कि इट इज आल्सो यूज्ड फॉर द डायग्नोसिंग ऑफ ए नॉर्मल लिवर फंक्शन, रेनल किडनी ब्लड फ्लो एंड यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शंस, डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कार्बन 13 की तरफ हम आए तो कार्बन 13 जो है ये भी कार्बन का एक आइसोटोप है, लेकिन सबसे पहले बेल्किन-ग्रेन्स ने 1941 में इसको जो है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड फोटोसिंथेसिस में इसको इस्तेमाल किया है एज अ ट्रेसर। किस तरह उसने फोटोसिंथेसिस में एज अ ट्रेसर इस्तेमाल किया था, जिस तरह कि आज हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है आपस में मिलते हैं और इससे ग्लूकोज बनता है, फूड बनता है। तो पहले ये कोई नहीं जानता था, मतलब लोग समझते थे कि ये जर्म्स की मदद से ऑर्गेनिक मैटर्स को जज़ब करते हैं, सो खुराक इसी ही से हासिल करते हैं। लेकिन सबसे पहले बेल्किन-ग्रेन ने 1941 में ये एक्सपेरिमेंट किया, जब उसने इस तरह किया कि कार्बन डाइऑक्साइड मुहैया किया, आइसोटोपिक कार्बन डाइऑक्साइड मुहैया किया, मतलब कार्बन 13 कार्बन डाइऑक्साइड उसने मुहैया किया। तो क्या क्या, तो उसने जब फूड को फिर देखा तो फूड में उसने पाया कि उस फूड में C6H12O6 वो कार्बन जो ग्लूकोज में मौजूद है वो भी कार्बन 13 है। तो इसी तरह के वो इस जगह तक, इस मसले तक पहुंच गया और कहते हैं कि ये कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड से आता है, न कि जमीन से आता है। तो इसी तरह के इसको एज अ ट्रेसर जो है हम कहते हैं इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सिर्फ इस मकसद के लिए नहीं, आज जो है आज हम इसको डिफरेंट फील्ड्स में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिसर्च में, मेटाबॉलिज्म में, फूड लेबलिंग में, पॉल्यूशंस एंड क्लाइमेट चेंज में कार्बन 13 इस्तेमाल होता है। और नहीं सिर्फ ये, बल्कि हवा में
बल्कि हवा में हेलिकोबैक्टर्स पायलोरी बैक्टीरिया जो कि स्टमक अल्सर को काज करता है, जो कि इंतहाई खतरनाक किस्म की बैक्टीरिया है, उसकी डायग्नोसिंग भी हम इसकी मदद से करते हैं कि हवा में इस किस्म की बैक्टीरिया है या नहीं है। और इसी तरह के अगर ऑक्सीजन एडीन है तो ऑक्सीजन एडीन भी किसी से कम नहीं है, इस ईमार की लेबलिंग पे हमें मिल रहा है और ये डिफरेंट डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सीजन एडीन आइसोटोप्स allows identifying causing of many diseases of nervous सिस्टम एज वेल एज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इस तरह के डायग्नोस करता है लंग्स डिजीजेस को, और इसी तरह के फिर इसकी इफेक्टिवनेस, मेडिसिन की इफेक्टिवनेस को भी डायग्नोस करता है इस, और ब्रेन की जो डिफरेंट डिजीजेस है, और फिर इसमें जो मेडिसिन की इफेक्टिवनेस है, इन सारी की सारी चीज़ों को हम ऐसी ही आइसोटोप से डायग्नोस करते हैं, फैसला करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। अगर नाइट्रोजन 15 हैं तो नाइट्रोजन ऑलरेडी आप जानते हैं कि नाइट्रोजन जो है ये पौधों का एक बेस्ट न्यूट्रिएंट्स है, और नाइट्रोजन 15 जो है ये क्या है, नाइट्रोजन 15 से हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन चूंकि गैसियस स्टेट में एज वेल एज सॉल्ट स्टेट में इसको हम लेते हैं, किस मकसद के लिए, एज अ ट्रेस प्लेज द सेंट्रल रोल इन द स्टडी ऑफ बायोकेमिस्ट्री ऑफ मेरीन इकोसिस्टम और फिजियोलॉजी ऑफ मेरीन ऑर्गेनिज्म में इसको एज अ ट्रेसर हम इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ ये नहीं बल्कि ये चूंकि मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन ये जो है एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स है, तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं फर्टिलाइजर्स की एफिशिएंसी को डिटरमाइन करने के लिए कि फर्टिलाइजर की एफिशिएंसी किस तरह है, मतलब बेस्ट है या बेस्ट नहीं है, इसके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। और एज अ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर ये भी ये जो है बतौर ट्रीटमेंट को हम आइसोटोप डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोटोप इस्तेमाल करते हैं। ये नेचुरल आइसोटोप्स हैं, इरिडियम एंड कोबाल्ट 60 आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर्स, ये ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कैथेटर पास किया गया है, एक पेशेंट है उसके लंग्स में ट्यूमर्स है, तो ये कैथेटर पास किया गया है, यहाँ पे वो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस यहाँ पे वो ट्यूमर्स है, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से रेडिएशन इमिट करता है और इन कैंसर सेल को या ट्यूमर्स को खत्म कर देता है। इसी तरह के इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। और इसी तरह के सबसे पहला जो ट्रीटमेंट किया गया है, सबसे पहला कैंसर ट्रीटमेंट इसके मदद से जो किया गया है वो अक्टूबर 27 1951 में विक्टोरिया अस्पताल में सबसे पहले पेशेंट का इलाज इसी ही मतलब रेडियो आइसोटोपी की मदद से किया गया है। और इसी तरह की ये रेडियो आइसोटोप सिर्फ और सिर्फ इलाज के तौर पर नहीं बल्कि डायग्नोसिंग के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाते हैं। और इसी तरह के हम कहते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोटोप, फॉर एग्जांपल अमेरिकम 241 इज वेरी सेंसिटिव फॉर स्मोक, सो इसी वजह से इसको हम स्मोक के लिए बतौर स्मोक डिटेक्टर इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट बिल्डिंग्स में, अस्पताल में और प्लाजों में, और जो पेचीदा जो कंजेस्टेड बिल्डिंग्स होते हैं उसमें बतौर स्मोक डिटेक्टर्स वहाँ पे स्मोक अलार्म इसको कहते हैं वहाँ लगाए जाते हैं। जब इसमें स्मोक लग जाता है तो वो डायरेक्ट जो है अलार्म बजना शुरू कर देता है, और इसी तरह के जो है मतलब लोगों को पता चलता है कि फला जगह पे कोई मसला है, मतलब खुदा न खास्ता आग लगी है। और इसी तरह के सिर्फ ये नहीं बल्कि हम कहते हैं कि इसको हम एक्सप्लोसिव डिटेक्टर्स के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स, कैलिफोर्नियम 252 एंड अमेरिकम 241 को इसकी मदद से हम हेडन्स एक्सप्लोसिव को दरियाफ्त करते हैं। मतलब किसी जगह पे अगर किसी ने बारूदी चीज़ को छुपाया हो या कोई और एक्सप्लोसिव चीज़ हो तो इसको हम इसी ही की मदद से डायग्नोस करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोल्जर्स जो है इस किस्म के हेडन्स एक्सप्लोसिव डिटेक्ट करते हैं, इसी की मदद से वो डिटेक्ट करते हैं और फिर उसे निकालते हैं। और ये सिर्फ नहीं बल्कि इन आइसोटोप्स की मदद से हम साइल मॉइस्चर भी मालूम करते हैं, साइल की मॉइस्चर्स और साइल में मौजूद चीज़ें जो हैं उनमें जो नमी है वो भी इसकी मदद से हम मालूम करते हैं। और साइल मॉइस्चर्स इन्हीं की मदद से हम मतलब ये फैसला करते हैं कि कौन सा जगह जो है ट्यूबवेल्स खोदने के लिए और बोरिंग खोदने के लिए कौन सा जगह ज़्यादा क्या है ज़्यादा मौजूद है। सो ये इनके इस्तेमाल है। इसी तरह के हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसीज में भी इस्तेमाल होता है। मसलन क्रिप्टॉन 85 है, इट इज़ यूज्ड इन द इंडिकेटर लाइट, ये इंडिकेटर लाइट में इस्तेमाल होता है, इंडिकेटर्स ऑलरेडी आप जानते हैं। और इसी तरह के क्लॉथ वॉशर्स एंड ड्रायर्स मशीन्स में भी इस्तेमाल होता है। और इसी तरह के डिफरेंट सब्सटेंस की यूनिफॉर्म थिकनेस के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, और पार्टिकुलेट मैटर्स की मेजरमेंट के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है।